हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के समाधि पाद पर। तो आज समाधि पाद के 46वें सूत्र को समझेंगे। इससे पहले कि 46वें सूत्र को हम समझें, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। भक्त को भी एक अंतिम जो अवस्था होती है, ईश्वर के साक्षात दर्शन, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना, उससे भी आगे की अवस्था की ओर जाना है। क्योंकि जहां पर कोई कारण ना रह जाए, कोई बीज ना रह जाए, निर्बीज अवस्था में, तो रामकृष्ण परमहंस को भी काली माता के कारण निर्बीज समाधि में पहुंचने में बहुत समस्या आ रही थी। तो उनके गुरु तोतापुरी उन्हें मिले। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के समाधि पाद पर। तो आज समाधि पाद के 46वें सूत्र को समझेंगे। इससे पहले कि 46वें सूत्र को हम समझें, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। और वो कुछ बातें ये हैं कि आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि योग सूत्र वाले मेरे वीडियोज पर बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। और ये इस विषय को, जब मैंने ये विषय शुरू किया था, मैं जानता था कि इस पर व्यूज बहुत कम आएंगे, लेकिन मुझे ये बनाना आवश्यक था और बनाना था, इसलिए मैंने इस पर काम कर रहा हूँ। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पर व्यूज कम आ रहे हैं। देखा होगा मेरे अन्य वीडियो 1 लाख व्यूज से भी ऊपर हैं। इतने व्यूज वाले वीडियो भी मेरे हैं, फिर भी मैं इतने कम व्यूज वाले टॉपिक पर काम कर रहा हूं। तो यहां समझ सकते हैं मैं व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा। ये जितने भी वीडियो बना रहा हूं मैं योग सूत्र सीरीज पर, और मैं बिल्कुल भी व्यूज का माइंड में नहीं लेकर चल रहा। मात्र मेरा सोच यहां पर इतनी है, इस सीरीज के माध्यम से अगर किसी जिज्ञासु साधक को, किन्हीं 1-2 जिज्ञासु साधकों को भी मार्गदर्शन मिल जाए, कुछ लोगों को भी मार्गदर्शन मिल जाए, तो मेरा ये सीरीज बनाना सार्थक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि जो आजकल लोग चाहते हैं वो इस सीरीज में उन्हें नहीं मिलने वाला है। ये उन लोगों के लिए सीरीज नहीं है जो बहुत जल्दी में हर वीडियो को स्किप करके देखते हैं। ये सीरीज ऐसी है कि इसके सूत्रों में नहीं, एक एक शब्द को गहन चिंतन करना पड़ेगा। बिना गहरे चिंतन के आप किसी भी एक शब्द की गहराई को समझ नहीं सकते। और मैं भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ठीक से आपको कितना गहराई से समझा पा रहा हूं, ये मैं भी खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कितना गहराई से समझ पा रहे हैं। क्योंकि समझना आपको अपने प्रयत्न से पड़ेगा। मैं आपको इशारा दे सकता हूं, एक डायरेक्शन दे सकता हूं। यही पतंजलि ऋषि ने किया। उन्होंने मात्र सूत्र दिए हैं, समझना आपको है, इसकी गहराई में आपको जाना है। और वही कार्य मैं करने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको और सरलता के साथ, सरल भाषा में, मैं इंग्लिश के बहुत सारे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, संस्कृत का विशेष प्रयोग मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। और सच बात तो ये है कि मुझे संस्कृत ज्यादा आती भी नहीं है। मुझे संस्कृत के उच्चारण करने में, मैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता। आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि मेरे संस्कृत के उच्चारण बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन मैं जो व्याख्या कर रहा हूं आपको, वो बहुत गहरी है, वो समझने योग्य है। तो समझते हैं योग सूत्र 46 की व्याख्या को। ता एव सभी समाधि, यानी ता एव का अर्थ है यहां पर जो आप पहले जान चुके हैं। सभी समाधि, यानी जो सभी समाधियों के विषय में आप पिछले सूत्रों में 17वें सूत्र से लेके 46वें सूत्रों तक पतंजलि ऋषि ने समाधि की अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो पीछे जो आप जिन समाधि की अवस्थाओं को जान चुके हैं, वो समाधि की अवस्थाएं हैं। पहली समाधि की अवस्था है सवितर्क, और दूसरी अवस्था है निवितर्क। तीसरी समाधि की अवस्था है सविचार,
और चौथी समाधि की अवस्था है निर्विचार, और पांचवी समाधि की अवस्था आनंद, जहां की सिर्फ आनंद की अवस्था है, और छठी अवस्था है अस्मिता, जो कि सभी समाधि की अंतिम अवस्था है, यानी अस्मिता, होने का भाव। तो यहां पर समझने की बात यह है कि सभी समाधियों में यहां बीज मौजूद है। बीज यानी कारण उपस्थित है। कारण को आप इस तरह समझ सकते हैं, आप किसी भी एक केंद्र को बनाकर अपने ध्यान को, अपनी भक्ति को आध्यात्म की गहराइयों में लेके जाते हैं, भक्ति की गहराइयों में लेके जाते हैं। जैसे आप जिस विषय वस्तु पर, जिस पर या किसी पर त्राटक कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर, किसी देवी देवता के चित्र पर मन को स्थिर कर रहे हैं, गुरु के स्मरण पर आप अपने आप को स्थिर कर रहे हैं, या किसी नाम जप के द्वारा आप अपने आप को उस जप पर केंद्रित कर रहे हैं, उस ध्वनि पर केंद्रित कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, उस पर अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, तो ये कारण है, बीज हैं ये। जब तक ये बीज भी रहते हैं, सबीज समाधि कहलाते हैं। लेकिन निर्बीज समाधि में जाने के लिए, जहां कोई बीज भी खत्म हो जाए, यानी कारण भी ना बचे, लक्ष्य है निर्बीज समाधि को पहुंचना। क्योंकि निर्बीज समाधि में ही पहुंचने के बाद में मोक्ष की अवस्था बनती है, जहां पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप रामकृष्ण परमहंस के विषय में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं कि रामकृष्ण परमहंस काली माता के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्हें प्रत्यक्ष जो है काली माता दर्शन देती थी, और समाधि की अवस्था में काली माता से वो वार्तालाप करते थे। तो यहां उनके पूर्ण ज्ञान की अवस्था में काली माता बाधा थी, क्योंकि वो बीज थी, कारण थी। अब इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहे थे, जिससे कि कारण से भी मुक्त हो जाएं। भक्त को भी एक अंतिम जो अवस्था होती है, ईश्वर के साक्षात दर्शन, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना, उससे भी आगे की अवस्था की ओर जाना है। क्योंकि जहां पर कोई कारण ना रह जाए, कोई बीज ना रह जाए, निर्बीज अवस्था में, तो रामकृष्ण परमहंस को भी काली माता के कारण निर्बीज समाधि में पहुंचने में बहुत समस्या आ रही थी। तो उनके गुरु तोतापुरी उन्हें मिले, तो गुरु तोतापुरी के माध्यम से वो सबीज समाधि को ब्रेक करके, तोड़ करके निर्बीज समाधि में प्रवेश कराया। तोतापुरी गुरु जी के द्वारा संभव हुआ, जो कि रामकृष्ण परमहंस निर्बीज समाधि में स्थित हुए। तो यहां पर ये हमें बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है निर्बीज समाधि। तो जो सबीज समाधि की ये 6 अवस्थाएं हैं, ये क्या व्यर्थ है? नहीं, ये व्यर्थ नहीं है, इनका होना बहुत आवश्यक है। प्रथम समाधि की अवस्था ही करोड़ों साधकों में से एक साधक को प्राप्त होती है। ये आसान नहीं है, बहुत गहरी अवस्था है पहली अवस्था भी, तो सामान्य बात नहीं है। तो इसे विशेष समझना चाहिए। और 6 अवस्थाएं जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर लेके जाती हैं, अब इनको भी छोड़ना है निर्बीज समाधि की अवस्था तक जाने के लिए। तो यहां समझ सकते हैं ये 6 अवस्थाएं क्या है। ये 6 अवस्थाएं हैं सीढ़ी, और आपको जाना है छत पर। तो जब आपने सीढ़ी का प्रयोग किया छत पर जाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़े, लेकिन छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़े रहना पर्याप्त नहीं है। छत पर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी को भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप सीढ़ी पकड़े रहेंगे, तब तक आप छत तक नहीं पहुंचेंगे। आप छत के समानांतर हो सकते हैं, जब तक आप सीढ़ी पर होंगे छत पर नहीं हो सकते। जिस क्षण आप छत पर होंगे, उस क्षण आप सीढ़ी पर नहीं होंगे। तो यही सबीज समाधि और निर्बीज समाधि की अवस्था है। जिस क्षण आप
सबीज समाधि में रहेंगे, जो अंतिम अवस्था है, तब तक आप निर्बीज समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते। और सबीज समाधि की अवस्था इतनी आनंदपूर्ण और इतनी अच्छी होती है कि साधक को छोड़ना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता सबीज समाधि को छोड़ के निर्बीज में प्रवेश करना। तो यहां यही पतंजलि ऋषि बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस सूत्र में बता रहे हैं ता एव सबीज समाधि। अभी तक आपने सबीज समाधियों के विषय में जाना, तो अब अगले विषय में जानेंगे निर्बीज समाधि के विषय में। तो निर्बीज समाधि को समझने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। और साथियों, मैं समझ पा रहा हूं कि आप ठीक से समझ पा रहे होंगे, या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं, या आप ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। विषय बहुत जटिल है, इसे इतना आसान ना तो समझना है ना समझाना। फिर भी अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसको क्लियर करने का, क्योंकि ये डिस्कस का विषय है, ये आमने सामने बैठकर बात करने का विषय है। क्योंकि मैं समझाऊं, जब आपको कहीं कुछ समझ ना आए आप पूछो, फिर मैं आपको रिपीट करके बताऊं, तब आपको समझ में ये विषय आएगा। लेकिन यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है कि हम आप लोग डिस्कस कर सकें। ये डिस्कस का विषय है और स्वयं अप्लाई करने का, स्वयं प्रयोग करने का, स्वयं ध्यान में उतरने का। तो साथियों, आपकी आध्यात्म की यात्रा निरंतर अच्छी चले और आप निरंतर आध्यात्म के पथ पर चलते रहें और भौतिक जीवन में अत्यंत विकास करते हुए, सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म के अनंत शिखरों को छुएं। इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।